बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है, हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी पार्ट 2 का। इसका नाम है स्पोर्ट एंड मूवमेंट। स्पोर्ट एंड मूवमेंट आप उसके नाम से ही देख सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें उनका सपोर्ट सिस्टम और उसके अलावा मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आपकी इंट्रोडक्शन है उसमें कॉन्सेप्ट एंड नीड के बारे में देखते हैं कि बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है इस चैप्टर का। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस चैप्टर का। एनिमल्स हैं या फिर प्लांट्स हैं, उनमें बहुत सी फिजिकल या फिर बायोकेमिकल एक्टिविटीज जो है बेसिकली देखी जाती हैं। दोनों में मेन डिफरेंस की अगर हम बात करें तो एनिमल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, जबकि प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं देखी जाती, यानी एक जगह से दूसरी जगह प्लांट्स मूव नहीं कर सकते। दोनों की बात करें, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को ही जमीन पर सपोर्ट की जरूरत है ग्रेविटी के खिलाफ, क्योंकि ग्रेविटी एक फोर्स है। उसके खिलाफ चाहे प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, दोनों को ही सपोर्ट की जरूरत होती है। तो सपोर्ट के लिए प्लांट्स में जो स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं वो कुछ सेल्स हैं, जैसे कि कॉलम काइमेटस सेल्स हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं, ज्यादातर बेबी प्लांट्स में पाए जाते हैं, जो कि उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और स्क्लेरल काइमेटस सेल्स हैं जो कि एडल्ट प्लांट्स में जो है वो पाए जाते हैं। जबकि एनिमल्स की बात करें तो लिख लेते हैं, प्लांट्स में कुछ सेल्स पाए जाते हैं जो उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जबकि एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में टिश्यूज हैं, बोन्स हैं, यानी उनका जो स्केलेटन देखा जाता है, उसके अलावा मसल्स हैं। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मसल्स हैं, टिश्यूज हैं या फिर बोन्स हैं, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो एनिमल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और एनिमल्स को इस काबिल बनाते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके, चाहे वो फूड के लिए है, चाहे वो किसी खतरे से बचने के लिए है, या चाहे वो शेल्टर के लिए, अपने रहने की जगह ढूंढने के लिए है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले सपोर्ट इन प्लांट की। यानी प्लांट्स में स्पोर्ट्स का मैकेनिज्म जो है वो कैसे देखा जाता है। प्लांट के जो बेसिक ऑर्गन्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, आप सब उन्हीं से वाकिफ हैं, जैसे कि स्टेम है, रूट्स हैं या फिर लीव्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो स्टेम का देखा जाता है, जो कि उसको प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और एक लिंक के तौर पर काम करता है बिटवीन रूट्स और एरियल पार्ट्स, यानी लीव्स वगैरह जो है उनके दरमियान और रूट्स के दरमियान एक लिंक है, एक सप्लाई लाइन है, जो कि है स्टेम, जो कि प्लांट्स को सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। अगर स्टेम की बात करें तो स्टेम का काम क्या है, इसमें बहुत से सेल्स पाए जाते हैं जो कि मिलकर स्टेम का स्ट्रक्चर बनाते हैं और स्टेम का काम है इसको सपोर्ट, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो लिविंग सेल्स जो कि स्टेम में पाए जाते हैं, उनमें सबसे पहले आ जाता है एपिडर्मिस। स्टेम के अंदर कुछ लिविंग सेल्स पाए जाते हैं, जिसमें एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, कुछ लिविंग सेल्स की हम बात करें और लास्ट क्या रहता है फिर। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ ऐसा स्टेम का स्ट्रक्चर देखा जाता है, जिसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर है इनर लेयर है, कुछ ऐसे सेल्स जो है इसमें पाए जाते हैं। ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है सेल की, इसे एपिडर्मिस कहा जाता है। एपिडर्मिस लेयर है सबसे बाहर वाली। उसके बाद ये सेंट्रल सेल्स जो है इन्हें कॉर्टेक्स कहा जाता है और इनर पोर्शन जो है इसे पिथ कहा जाता है।
अब अगर बात करें तो लिविंग सेल्स जो प्लांट्स में देखे जाते हैं, उसकी स्टेम में एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है और पिथ है, जिनमें वाटर जो है ऑस्मोसिस के थ्रू जो है वो एंटर होता है। इसकी वजह से जब वाटर इन सेल्स में एंटर होता है तो वाटर सेल में एंटर होने के बाद एक खास इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्रोड्यूस करता है, जिसे टर्गर प्रेशर कहा जाता है। जैसे एक बैलून है, उसकी कोई शेप नहीं जब तक उसमें हवा एंटर नहीं होती। हवा भरने के बाद बैलून की खास शेप देखी जाती है। इसी तरह से प्लांट सेल्स हैं, जब तक उनमें पानी नहीं पाया जाएगा उनकी शेप जो है वो एक मेंटेन नहीं रखी जा सकती। तो वो टर्गर प्रेशर के थ्रू, वाटर का जो प्रेशर है उसके थ्रू सेल्स अपनी शेप मेंटेन रखते हैं, एक रिजिड स्ट्रक्चर, हार्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसकी वजह से उनमें बेंडिंग से बचने की एबिलिटी जो है वो पाई जाती है। यानी बेंड होके टूट नहीं जाते, मुरझा नहीं जाते, उनमें रेसिस्टेंस जो है वो देखी जाती है। अगर प्लांट्स में से टर्जिडिटी खत्म हो जाए, वाटर जो है वो रिमूव हो जाए, तो प्लांट्स में विल्टिंग की कंडीशन आ जाएगी कि वो मुरझा जाएंगे। टर्गर प्रेशर खत्म होने की वजह से प्लांट्स जो है अपना स्पोर सिस्टम भी खो देंगे। इसीलिए टर्गर प्रेशर बेसिकली सेल्स में जो है खास किस्म की स्पोर जो है वो मेंटेन रखने के लिए जरूरी है। अब अगर हम बात करें प्लांट्स में कॉलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो पाए जाते हैं, उनकी सेल वॉल में लिग्निन जो है वो मौजूद होता है। कॉलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की जो सेल वॉल है उसमें लिग्निन पाया जाता है, जो कि जाइलम टिश्यूज में जो है ये सेल्स पाए जाते हैं, या फिर कॉर्टेक्स रीजन में। तो वहां पे लिग्निन बेसिकली ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है इन सेल्स को, ताकि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो हैं, जमीन पर पाए जाने वाले प्लांट्स जो हैं, उनमें सपोर्ट का मैकेनिज्म जो है वो रखा जा सके। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की बात करें तो सबसे मेन इनको जो स्ट्रेस है वो एनवायरनमेंट में विंड की वजह से देखा जाता है। हवा का प्रेशर जो है वो प्लांट्स पर देखा जाता है, जिसकी वजह से उनमें बेंडिंग एबिलिटी जो है वो होनी चाहिए कि यानी किस तरह से उस हवा को, प्रेशर को जो है सर्वाइव उसमें करते हैं। तो प्लांट्स में सपोर्ट के लिए स्क्लेरेनकाइमा या फिर कॉलनकाइमा सेल्स जो है वो देखे जाते हैं, जो उन्हें बेंडिंग से रेसिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ताकि प्लांट्स जो है बिल्कुल ही टूट ना जाए प्रेशर की वजह से। वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम जो है वो टफ सेल्स हैं, ठीक है। उसके अलावा इनएक्सटेंसिबल है, यानी इनएक्सटेंशन नहीं देखी जाती, स्ट्रेचिंग एबिलिटी नहीं देखी जाती। जैसे कि अगर हम बात करें किसी भी कंक्रीट वॉल की, ठीक है, सीमेंट से बनने वाले पिलर्स हैं या दीवारें हैं, उनमें स्टील रॉड्स यूज किए जाते हैं। इसी तरह प्लांट्स में जाइलम टिश्यूज जो हैं वो उन स्टील रॉड्स की तरह काम करते हैं, प्लांट्स को स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ताकि हवा है या किसी भी प्रेशर से प्लांट को बचाया जा सके। अब अगर कुछ प्लांट की स्टेम की बात करें, जैसे कि सनफ्लावर है, उनमें वेस्कुलर बंडल्स जो हैं उनमें एडिशनल स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स पाई जाती हैं बंडल कैप्स की फॉर्म में, ताकि ज्यादा स्ट्रेंथ जो है उन्हें प्रोवाइड की जा सके। लेकिन बेसिक मैकेनिज्म प्लांट में सपोर्ट के लिए टर्गर प्रेशर का होना जरूरी है, और टर्गर प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए प्लांट में वैक्यूल्स जो है वो पाए जाते हैं। वैक्यूल जैसे कि प्लांट्स अगर बड़े साइज का होता है तो उसमें वाटर जो है ज्यादा ऐड कर लिया जाता है, ताकि एक टर्गर प्रेशर मेंटेन रखा जा सके। और अब वैक्यूल में टर्गर प्रेशर मेंटेन रखने के लिए क्या जो है मैकेनिज्म देखा जाता है, वैक्यूल की जो वॉल है उसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। प्लांट्स में जो वैक्यूल्स है सेल में, उसकी जो वॉल है उसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। अब टोनोप्लास्ट का काम क्या है कि टोनोप्लास्ट में कुछ ऐसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाए जाते हैं जिनका काम है कि सेल में से डिफरेंट आयंस हैं उन्हें एक्टिवली मूव किया जाए वैक्यूल के अंदर। जितने ज्यादा सॉल्ट्स आयंस वैक्यूल के अंदर जाएंगे, वाटर प्रेशर कम होगा, तो वाटर जो है वो डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करेगा। इस तरह से वाटर वैक्यूल में एंटर होगा और सेल का टर्गर प्रेशर जो है उसे मेंटेन रखा जाएगा। टर्गर प्रेशर मेंटेन रहेगा, यानी प्लांट्स में स्पोर का सिस्टम जो है वो भी कायम रहेगा। अब स्पोर सिस्टम की बात करें तो दो तरह के सेल्स जो है वो प्लांट्स में देखे जाते हैं, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं और
कॉलम कायमा सेल्स हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं आपके। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्क्लेरल कायमा सेल्स के बारे में। पहले हम बात करेंगे स्क्लेरल कायमा सेल्स की। तो स्क्लेरल कायमा सेल्स जो है उनमें सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो एक थिक स्ट्रक्चर देखा जाता है जिसमें लिग्निन की काफी ज्यादा अमाउंट पाई जाती है। लिग्निन एक ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि सेल वॉल को टफ और हार्ड स्ट्रक्चर बनाता है। तो स्क्लेरल कायमा सेल्स की सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्निन जो है वो पाया जाता है, जिसकी वजह से ये एक हार्ड स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। ज्यादातर जितने भी स्क्लेरल कायमा सेल्स हैं ये नॉन लिविंग है, इसके अंदर एक लिग्निन पाया जाता है। उसके अलावा ये नॉन लिविंग सेल्स हैं। इनका प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना। इसकी फर्दर 3 टाइप्स जो है वो देखी जाती हैं। फाइबर्स हैं जिन्हें ट्रैकियाइड्स भी कहा जाता है, स्क्लेराइड्स हैं या फिर वेसल्स हैं। ये 3 टाइप्स के स्क्लेरल कायमा सेल्स जो पाए जाते हैं। फाइबर्स जो है ये बेसिकली लॉन्ग होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं और मे भी सॉलिड बंडल्स की फॉर्म में जो है जाइलम के अंदर पाए जाएं या फिर जाइलम में पाए जाए या फिर बंडल कैप्स की फॉर्म में देखे जाते हैं। जबकि सेकंड टाइप स्क्लेराइड्स जो है ये शॉर्टर होते हैं फाइबर्स के मुकाबले में और ज्यादातर सीड कोट में या नट शेल्स में पाए जाते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। थर्ड टाइप है वेसल्स की, जिसे ट्रैकिया भी कहा जाता है। ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि एंड टू एंड ज्वाइन करके जाइलम टिश्यूज के अंदर जो है कंडक्टिंग पाइप के तौर पे जो है वो काम करते हैं। सेकेंड टाइप है हमारे पास कॉलम कायमा सेल्स की। कॉलम कायमा सेल्स की अगर हम बात करें तो कॉलम कायमा सेल्स में यूजुअली सेकेंडरी वॉल जो है वो नहीं पाई जाती है, सेल वॉल की एक ही लेयर पाई जाती है। इसलिए इनमें प्रोटोप्लास्ट की कंडीशन जो है वो देखी जाती है। प्रोटोप्लास्ट कहते हैं ऐसा प्रोटोप्लास्ट लिविंग प्लांट था जिसकी सेल वॉल को रिमूव कर लिया जाए, यानी इनमें सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो नहीं पाई जाती। अगर इसकी थिकनिंग की बात करें तो इनकी प्राइमरी वॉल में एंगुलर थिकनिंग जो है वो देखी जाती है। एंगुलर थिकनिंग देखी जाती है, ज्यादातर स्ट्रैंड्स की फॉर्म में या सिलेंडर्स की फॉर्म में ये सेल्स जो है वो पाए जाते हैं। कॉलम कायमा सेल्स का काम क्या है? ज्यादातर यंग प्लांट के जो हर्बेशियस प्लांट है उनमें सपोर्ट प्रोवाइड करना। उसके अलावा ये कॉलम कायमा सेल्स से जो सरफेस के नीचे जो है वो पाए जाते हैं। कॉलम कायमा सेल्स जो है इलास्टिक इन नेचर होते हैं और जैसे जैसे स्टेम की ग्रोथ होती जाती है या फिर लीव्स ग्रो करते हैं इनमें एलोंगेशन देखी जाती है, इनका साइज जो है वो इंक्रीज करता जाता है। ये कुछ आपके जो बुक पे सेल्स बताए गए हैं जो प्लांट में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपने स्क्लेरल कायमा सेल्स के बारे में पढ़ा जिसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं। फाइबर्स हैं, ट्रैकियाइड्स, स्क्लेराइड्स हैं या फिर वेसल्स हैं। सेकंड टाइप आपने बड़ी कॉलम कायमा सेल्स हैं जो कि प्लांट्स में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ज्यादातर यंग हर्बेशियस प्लांट्स जो हैं, हर्ब्स कहते हैं जड़ी बूटियों को, उनकी स्टेम में कॉलम कायमा सेल्स जो है वो देखे जाते हैं। इलास्टिक इन नेचर होते हैं। उसके अलावा जैसे जैसे प्लांट जो है उसमें ग्रोथ होती है इसमें भी जो है वो एलोंगेशन देखी जाती है। यहाँ पे आपका जो चैप्टर नंबर 16 है उसका इंट्रोडक्शन यहाँ तक था जिसमें आपको बेसिकली बताया गया कि प्लांट्स में सपोर्ट का कौन सा मैकेनिज्म देखा जाता है, क्योंकि हम हमेशा चैप्टर सिंपल टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले प्लांट्स की बात की कि प्लांट्स में सपोर्ट सिस्टम जो है वो कैसा देखा जाता है। टर्गर प्रेशर की हमने बात की कि वैक्यूल के थ्रू जो है टर्गर प्रेशर प्लांट सेल में मेंटेन किया जाता है। उसके बाद कुछ सेल्स के बारे में पढ़ा, स्क्लेरल कायमा सेल्स थे या फिर कॉलम कायमा सेल्स।
किस तरह से प्लांट में ये सेल्स हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।